अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज़ HD TV और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। कराची समेत सिंध भर में मार्केट्स रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची के अलावा दीगर शहरों में मार्केट्स बरोज़ जुमा बंद होंगी। इंडोर डाइनिंग की 50% अफराद के साथ 12 बजे तक इजाज़त होगी। सिनेमा और इंडोर गेम्स पर पाबंदी। इंडोर जिम्स पर सिर्फ वैक्सीन वाले अफराद को इजाज़त होगी। यकसा कौमी निसाब को सिंध हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया। चीफ एडवाइज़र करिकुलम सिंध ने कहा कि सियासत की बजाय निसाब में सिर्फ मुस्बत तब्दीलियाँ की जाएँ। निसाब में जदीद तर्ज का मवाद सिर्फ सिंध में हो रहा है। सिंध टैक्स बोर्ड ने छपाई का काम शुरू कर दिया है। विफाक की जानिब से यकसा कौमी निसाब की पॉलिसी से न सिर्फ तदरीसी अमल मुतासिर होगा बल्कि तलबा के स्किल्स डेवलपमेंट में भी दुश्वारियाँ पेश आएंगी। हमारे खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन सेल से मुहिम चलाई जा रही है। डेस्क के बाद मलिर एक्सप्रेस वे पर भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ चुकी है। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि 3 रोज कबल वजीर तालीम से डेस्क का पूछा। वजीर तालीम ने समझा शायद मैंने घर का हिसाब मांग लिया। सिंध हुकूमत ने हर महकमे में करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए हैं। साबका वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह के खिलाफ कंद कोर्ट में ज़मीन के अलॉटमेंट से मुतालिक इंक्वायरी का मामला। सिंध हाई कोर्ट ने कायम अली शाह की दरख्वास्त जमानत पर समात। अदालत ने नैब के जवाब के बाद कायम अली शाह की दरख्वास्त जमानत निपटा दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने अपने जवाब में कहा कि इंक्वायरी में कायम अली शाह के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुए, अभी गिरफ्तारी दरकार नहीं। इस पूरे रेफरेंस में मुलजिम को गिरफ्तार नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने मुल्क में जमहूरियत के खिलाफ तवील और तारीखी जद्दोजहद की। जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए इनकलाबी इक़दामात उठाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं नाजायज और नाकाम तरीन हुकूमत को अवाम के हुकूक पर डाका डालने नहीं देंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जमहूरियत का आलमी दिन मनाया गया। आज जदीद दौर में इस दिन को मनाने का मकसद शहरियों को अपनी ख्वाहिशात के आज़ादाना इज़हार और आज़ादी से जीने के हक़ को फ़रोग़ देना है, जबकि सियासी जमातें अपने अपने अंदाज़ व फ़िक्र अमल से जमहूरी बुनियाद पर इस्तवार अदारों और रिवायात के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं। कराची के शहरियों पर के इलेक्ट्रिक के जरिए टैक्स आयद करने का मामला। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर कराची अफजल जैदी ने महकमा तवानाई को खत लिख दिया कि इलेक्ट्रिक के MC के लिए टैक्स इकट्ठा करने पर रजामंद है। सिंध हुकूमत नेपरा से इजाज़त के लिए विफाकी हुकूमत को दरख्वास्त दे। खत का मतलब सुप्रीम कोर्ट में कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और के इलेक्ट्रिक के दरमियान वाजबात की अदायगी पर तनाज़े का केस। अदालत का लोकल गवर्नमेंट कराची को तनाज़ात हल करने के लिए कमेटीज़ और ज़िली कमेटीज़ बनाने का हुक्म। अदालत ने कहा कमेटीज़ और ज़िली कमेटीज़ के MC के रेवेन्यू जनरेशन मसाइल और तनाज़ात का मुस्तकिल हल निकाले। सूबाई वज़ीर बराए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग नासिर हुसैन शाह की सूबे में तमाम RO प्लांट्स को फौरी तौर पर फाल करने की हिदायत। मुताल्लिका अफसरान के इजलास में सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीने के साफ पानी की फराहमी सिंध हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। देही इलाकों में शहरों जैसी सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। तमाम अफसरान मिट्टी और इस्लाम कोर्ट समेत तमाम अजला में RO प्लांट्स को फाल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठाएं। हुकूमती दावों के बावजूद डॉलर की ऊंची उड़ान थम न सकी। तमाम तर दावों के बावजूद डॉलर के मुकाबले में रुपए की मुसलसल बेकदरी देखी जा रही है, जबकि डॉलर की कदर में इजाफे से पाकिस्तान के कर्जों का हुजम बढ़ रहा है। कराची में आज रात हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरकी भारत पर मौजूद डिप्रेशन कम पड़ गया। डिप्रेशन वाज़ेह हवा के साथ कम दबाव की सूरत में वस्ती भारत में मौजूद है। कराची में आज रात बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि कल तक मौसम गर्म और कभी शदीद गर्म रहेगा। नाजरीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताया कि सिंध हुकूमत ने कोरोना SOPs के मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध भर में मार्केट्स रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी, जबकि कराची के अलावा दीगर शहरों में मार्केट्स बरोज़ जुमा बंद होंगी। इंडोर डाइनिंग की 50% अफराद के साथ रात 12 बजे तक इजाज़त दी गई है। इंडोर डाइनिंग के लिए वैक्सीनेशन को लाजमी करार दिया गया है। टेक अवे होम डिलीवरी की 24 घंटे इजाज़त दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम दफातर में 100% अमले के साथ खोलने की इजाज़त होगी। सूबे में मज़ारात मकामी इंतज़ामिया और महकमा औकाफ की इजाज़त से खोले जाएंगे, जबकि इंडोर शादी तकरीबात में 200 अफराद और आउटडोर शादी तकरीबात में 400 अफराद की इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्विमिंग पूल्स में 50% अफराद के साथ इजाज़त होगी। ट्रांसपोर्ट में 50,
ट्रेन में 70% मुसाफिर ले जाने की इजाज़त होगी। महकमे दाखिला के कोरोना SOPs के मुतालिक नए हुक्मनामे का इतलाक 16 से 30 सितंबर तक होगा। चीफ एडवाइज़र करिकुलम सिंध ने यकसा कौमी निसाब को सिंध हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया। एक जारी करदा बयान में चीफ एडवाइज़र करिकुलम सिंध फौजिया खान ने कहा कि सिंध वाहिद सूबा है जिसने 2015 में एजुकेशन करिकुलम एक्ट मंजूर किया। सियासत की बजाय निसाब में सिर्फ मस्बत तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि निसाब में जदीद दौर की भी चीज़ें शामिल करनी चाहिए। पहली से 8वीं जमात तक निसाब में तब्दीली ला चुके हैं, जबकि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में छपाई का काम भी जारी है। फौजिया खान ने कहा कि किताब में रीडिंग स्किल्स को शामिल किया गया है। सिंधी, उर्दू और अंग्रेज़ी के स्किल्स से तलबा की जहनी नशोनुमा में फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि सिंध के हीरोज़ और तारीखी विरसे को निसाब में शामिल किया गया है। सिंध में मयारी और जदीद तालीम के तहत निसाब तैयार किया गया है। और अब बात करते हैं अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की, जिन्होंने कहा है कि सिंध हुकूमत ने हर महकमे में रिकॉर्ड करप्शन की है। हिसाब मांगने से सूबाई वुज़रा आपे से बाहर चले जाते हैं। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध हुकूमत ने हर महकमे में रिकॉर्ड करप्शन की। उन्होंने कहा कि वज़ीर तालीम से डेस्क की खरीदारी से मुतालिक सवाल पूछा तो मौसूफ ने जवाब देना ही ज़रूरी नहीं समझा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की मलीर एक्सप्रेस वे पर भी रिपोर्ट आ चुकी है। थरपारकर में लगाए गए RO प्लांट्स भी अरबों रुपए की करप्शन की गई। हलीम आदिल शेख ने कहा कि डेस्क वाला मामला नहीं छोड़ेंगे। 10,000 स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं और सईद गनी लेबर के महकमे में बच्चों के जूते भी खा गए। ऑपोजिशन लीडर का कहना था कि एक मूंछों वाले वजीर के बेटे भी इस करप्शन में शामिल हैं। बुजरा और उनके ठेकेदार करप्शन करके सारा पैसा बिलावल हाउस पहुंचाते हैं। कराची में 500 नालों में से सिंध हुकूमत ने 5 नाले भी साफ नहीं किए। उन्होंने कहा कि KCR का ग्राउंड ब्रेकिंग होने जा रहा है। सिंध हुकूमत बताए 8,900 अरब कहाँ गए। KPT से पिपरी तक 55 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर बनने जा रहा है। 13 साल में 1,300 अरब रुपए ज़ाय कर दिए गए। उन्होंने कहा कि K4 का 14 अगस्त को इफ्तिताह हुआ। 21 अरब रुपए विफाकी हुकूमत इस साल मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर लगाएगी। सिंध हुकूमत को सिर्फ ड्रामेबाजी ही आती है। हलीम आदिल शेख ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन में किरदार अदा करने वाले आज भी एहतजाज कर रहे हैं। वैक्सीनेशन मुहिम के पोस्टर्स पे अपनी तस्वीर लगवाने वाले मुलाजमीन को तनख्वाह भी नहीं दे सके। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नाजायज़ और नाकाम तरीन हुकूमत को अवाम के हुकूक पर डाका डालने नहीं देंगे। आलमी यौम जमहूरियत की मुनासबत से अपने बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मुल्क की सलामती और तरक्की की ज़मानत जमहूरियत है। पाकिस्तान जैसे कसीरुल सकाफती माशरे में विफाकी जमहूरियती वाहिद काबिल अमल निज़ाम हुकूमत है। पीपल्स पार्टी ने मुल्क में जमहूरियत के लिए तवील और तारीखी जद्दोजहद की और जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए इनकलाबी इक़दामात उठाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौम को मुत्तफ़िका आइन का तोहफ़ा दिया जिसकी असास जमहूरियत है। जमहूरी निज़ामी शहरी और सियासी हुकूक की पासदारी और मुतवाज़िन माशरे की तश्कील यकीनी बना सकता है। इस पर कोई दो राय नहीं कि मजबूत जमहूरियत और मजबूत पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। आइन पर और पार्लिमान के एहतराम के बगैर मुल्क में एक नहीं बल्कि 2 पाकिस्तान चलते रहेंगे। बेनज़ीर भुट्टो ने बहाली जमहूरियत के लिए 2 आमरों के खिलाफ जदोजहद की, जमहूरी इदारों को मजबूत किया। आसिफ अली जरदारी ने आइन को असल शक्ल में बहाल किया, अपने सदारती अख्तियारात को पार्लिमान के हवाले किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की तीसरी नस्ल भी ताकत का सरचश्मा अवाम है, का परचम उठाए मैदान जद्दोजहद में खड़ी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि कठपुतलियों ने एक पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को 2 गिरोहों में तकसीम कर दिया। सिलेक्टेड हुकूमत की जानिब से हर मुखालिफ आवाज़ को दबाने और इंतकाम का निशाना बनाने का मकसद जमहूरियत को कमज़ोर करना है। पीपल्स पार्टी नाजायज़ और नाकाम तरीन हुकूमत को अवाम के हुकूक पर डाका नहीं डालने देगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 15 सितंबर 2007 को जमहूरियत का आलमी दिन मनाने के लिए मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर एक करारदाद के बाद हर साल दुनिया भर में ये दिन मनाया जाता है। जब अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 15 सितंबर 2007 को जमहूरियत का आलमी दिन मनाने के लिए मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर हुई, उस वक्त पाकिस्तान में अदलिया बहाली की तहरीक जारी थी, जिसके 2 माह बाद ही उस वक्त के सदर परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। जमहूरियत की तारीख को जांचने के लिए हमें बहुत सारे हवाले मिलते हैं। वैसे तो यूनान के शहर एथेंस को जमहूरियत की जन्म भूमि कहा जाता है, लेकिन ये इब्तदाई जमहूरियत यूनान के चंद शहरों तक महदूद थी। मुअर्रिखीन का मानना है कि रोमन तहजीब हकीकी मायनों में एक जमहूरी तहजीब थी जहां अवामी हुक्मरानी थी। 430 कबल मसीह में यूनान के उस वक्त के सुकून पर भी लोगों की हुकूमत के अल्फाज कुनंदा थे।
18वीं सदी ईस्वी के आगाज में जमहूरियत के तस्वुर का दोबारा एहया हुआ। उस वक्त जमहूरियत ने एक मुनज़्ज़बत शक्ल अख्तियार की और वो जमहूरियत वजूद में आई जिसे लिबरल डेमोक्रेसी कहा जाता है। आज जदीद दौर में इस दिन को मनाने का मकसद शहरियों को अपनी ख्वाहिशात के आज़ादाना इजहार और आज़ादी से जीने के हक़ को फ़रोग़ देना है, जबकि दुनिया में आज भी वॉल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू को आज़ाद ख्याल जमहूरियत का बानी समझा जाता है। रवां माली साल के आगाज से अब तक डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 12 रुपए से कम हो चुकी है, जबकि डॉलर की कदर में इजाफे से पाकिस्तान के कर्जों का हुजम भी बढ़ रहा है। कारोबारी सरगर्मियों के दौरान गुज़श्ता 3 माह से इंटरबैंक और ओपन मार्केट में रुपए की कदर में मुसलसल कमी देखी जा रही है। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ भी इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 168 रुपये 94 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 169 रुपये 80 पैसे हो गई थी। बुध के रोज़ भी पाकिस्तानी करेंसी की कदर में कमी देखी गई और इंटरबैंक में $1 169 रुपये 63 पैसे की सतह पर आ गया। ताहम कारोबारी सरगर्मियों के दौरान डॉलर की कीमत 169.15 की सतह पर आ गई है। वाज़ेह है कि रवां माली साल के आगाज से अब तक डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 12 रुपये से कम हो चुकी है, जिसकी वजह से डॉलर की कदर में इजाफे से पाकिस्तान के कर्जों का हुजम बढ़ रहा है। मौसम के हवाले से आपको अपडेट करें। आपको बताएं कि महकमे मौसमियात ने कराची में आज रात हल्की बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मशरकी भारत पर मौजूद डिप्रेशन कम पड़ गया। डिप्रेशन वाज़ेह हवा के साथ कम दबाव की सूरत में वस्ती भारत में मौजूद है। कराची में आज रात बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि कल तक मौसम गर्म और कभी शदीद गर्म रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुजरात और राजस्थान पर मौजूद हवा का कम दबाव जनूब मशरक सिंध तक आ रहा है। हवा के कम दबाव के ज़ेरे असर नवाबशाह, थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, ठट्ठा और बदीन में कहीं कहीं गरज चमक के साथ आज और कल बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक शुमाली सिंध में मौसम गर्म रहेगा। कवरेज न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HDTV के साथ।